नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है आप सभी लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो सीरीज अपनी चल रही है वो केवीएस के फर्स्ट पेपर के लिए स्पेशल रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, जिसमें पहला सेट सॉल्व कराया जा चुका है। आज हम दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। प्रत्येक सेट में आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और सभी बच्चे अगर डेली बेसिस पे एक ये हमारा रिकॉर्ड जो क्लास है, ये डेली एक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इस हिसाब से हम लोग अप्रॉक्स 10 क्लास कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है इस 10 क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना? इस 10 क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए आज का सेट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा है। ममता के पिता रमन की एक बहन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम करेंगे इसे। ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल। की एक बहन कौन है भाई? कोमल है। जिसके बेटे लोकेश की बहन दीपा है। रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है? मतलब हमसे पूछा है कि रमन की जो माँ जी होंगी वो दीपा के पिता से किस प्रकार संबंधित होंगी। तो देखते हैं। ममता के पिता रमन, ममता के पिताजी हैं रमन। तो देखिए ये ममता है और ममता के पिता कौन है भाई? रमन है। कौन है? रमन है। फिर बोला गया कि एक बहन कोमल है। इनकी एक बहन है जिसका नाम क्या है? कोमल। जिसका नाम क्या है भाई? कोमल है। जिसके बेटे लोकेश, जिसके बेटे इस कोमल का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? लोकेश। लोकेश की बहन दीपा। की बहन कौन है? दीपा है। तो बोला गया रमन की माँ, रमन की माँ मतलब इनका संबंध दीपा के पिता से कैसे होगा? दीपा के पिता से कैसे होगा? समझिए, ये जो माँ है ये दीपा के पिता यानी दीपा के जो पापा होंगे, दीपा के जो पापा होंगे उनकी शादी कोमल से हुई होगी। और कोमल इनकी बेटी है यानी कि ये इनका दामाद होगा। यानी ये क्या हो जाएंगी बता दो? सास का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? सास का संबंध होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे पढ़ें। कुमार ने कहा, कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है? कोई लड़का है कुमार, कुमार बोल रहा है, कुमार क्या बोल रहा है कि यह लड़की, कोई लड़की है, कोई लड़की है, यह लड़की मेरी माँ के पोते यानी कुमार की माँ, कुमार की माँ के पोते, के पोते की जो है वो क्या है भाई? पत्नी है। ये लड़की इस पोते की क्या है? पत्नी है। तो कुमार है यानी ये जो लड़का होगा, ये जो लड़का है ये कुमार का बेटा होगा। तो पूछा गया ये लड़की क्या होगी इसकी? तो ये लड़की इसकी बहू होगी। कुमार की क्या होगी? ये बहू होगी। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पुत्रवधू। क्या आ जाएगा भाई? पुत्रवधू। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पुत्रवधू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरे पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अल्फाबेट से आ गया है। अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत ध्यान से देखेंगे, कल भी हमने करवाया था। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से नौवां, देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, समझ जाओ इस लाइन पे लिखी हुई है, ऐसे समझिए। आपके दाएं, मेरे दाएं से नौवां यानी इधर से नौवां, इधर से कौन सा? नौवां। और बाएं से छेवां, और बाएं से कौन सा नंबर? छेवां नंबर। ये यहाँ पे 6 नंबर और ये यहाँ पे 9 नंबर। ठीक है ना? तो बोला गया 6 में के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो बताओ 6 इधर आ गए, 9 इधर आ गए, 9 6 15 हो गए, टोटल अक्षर 26 होते हैं। तो बचे कितने? 11। यानी 5 यहाँ पे होंगे, 5 यहाँ पे होंगे और बीच वाला अक्षर ये होगा। तो हमसे पूछा बीच वाला अक्षर कौन होगा? तो बेटा देखो 6 अक्षर यहाँ तक, 5 11 और ये
इसका कोड कितना होगा, और 12 होगा, और 12 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, एल आता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, एल। उम्मीद करते हैं सभी की समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करता है, और जो आपका वृत्त है वो नियोजित लोग हैं, और जो वर्ग है आपका पिछड़े लोग हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना है, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने शिक्षित लोग क्या है, नियोजित हैं। शिक्षित और नियोजित का मतलब इसमें आना चाहिए त्रिभुज में, और वृत्त में आना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए और वृत्त में आना चाहिए। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये 6 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, 2 बार 6 6 आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 + 6 यानी कितना, 12। कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या बोला गया है, देखिए सभी लोग, किसी निश्चित कूट भाषा में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें देखना कोडिंग कैसे लगाई गई है। देखो निश्चित कूट भाषा में सिक्किम, सिक्किम को THLJJL कहा जाता है। तो इसी में ट्रेनिंग को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग को क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो देखो हमने क्या बताया था आपको, इसको ऊपर नीचे आप लिख लें। देखिए SIKKIM, सिक्किम को कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं THLJJL। चेक करते कोडिंग क्या बनी होगी। तो देखो एस से क्या हो रहा है, टी हो रहा है, एस से क्या हो रहा है, टी, तो एक जोड़ दिया गया है, एक क्या किया गया भैया है, जोड़ दिया गया। ठीक है ना, एक क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और यहां पर आई से क्या हो रहा है, एच, तो एक क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। और इसमें के से एल एक जोड़ दिया गया, इसमें एक माइनस कर दिया गया, और इसमें एक जोड़ दिया गया, और इसमें भी एक क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ठीक है ना, एक जोड़ रहा है और एक घटा रहा है, एक जोड़ रहा है और एक घटा रहा है। तो टी में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यू, टी में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यू, यानी ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, बचे ये तीन। अब तीनों में देखो आखिरी वाला जो पद है वो चेंज है, तो सबसे पहले हम आखिरी में पहुंचेंगे। समझिएगा, टाइम बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अंतिम पद को देखेंगे, अंतिम पद को, क्योंकि ये आपका ऑप्शन हट गया। देखो इसमें जोड़ेगा, इसमें घटाएगा, इसमें जोड़ेगा, इसमें घटाएगा, इसमें जोड़ेगा, इसमें घटाएगा, इसमें जोड़ेगा, इसमें घटाएगा, और घटाएगा तो जी से पहले क्या आता है, एफ आता है, जी से पहले क्या आता है, एफ आता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सब नहीं लिखने हैं, ये नहीं कि सब लिखने लगे आप कि इस तरीके से टी को क्या लिखेगा, आर को क्या लिखेगा, ऐसा नहीं करना है। मैंने पहला अक्षर देखा तो पहला ऑप्शन गायब, फिर देखा जो बचे हुए तीन ऑप्शन है उसके अंतिम अक्षर सेम है या अलग अलग, तो सब अलग अलग है, तो सीधे आखिरी अक्षर निकालने हमारा काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंगर को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये भी मैं बताऊंगा कि बच्चे कहां पे फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या सोचोगे, क्या गलती कर सकते हो। जैसे आपने लिखा SINGER, बोला गया बेटा सिंगर को AIBCED लिखा जाता है, AIBCED लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है GIN, गिंगर को क्या लिखेंगे, गिंगर को क्या लिखेंगे। अब स्टूडेंट कहां पे गलती करता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि इसमें कोई कोड लगाया गया होगा, भाई इसको ए में परिवर्तित किया होगा या इधर उधर कुछ इस टाइप से,
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसके सभी लेटर से मैच करते हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का हो। समझिए, जी यहाँ पे मिल रहा है, आई यहाँ पे मिल रहा है, एन यहाँ पे मिल रहा है, जी यहाँ पे मिल रहा है, ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो जी का कोड यहां से देखेंगे, जी का कोड क्या आएगा, सी आएगा। आई का कोड क्या आ जाएगा, आई का आई ही रहेगा, ठीक है ना। और सी आई किस में मिल रहा है, देखो इन दोनों में नहीं मिला, तो ये आपके आंसर नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। आगे देखते हैं, एन एन का कोड क्या होगा भाई, बी हो जाएगा। और जी का कोड क्या होगा, फिर से सी हो जाएगा। और ई का कोड क्या होगा, ई का ई ही रहेगा। और आर का कोड कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से आप देख के बता दें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आई बी सी ई डी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्याय निगमन से है, कथन निष्कर्ष न्याय निगमन। देखिए क्या बोला गया है, सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती हैं, सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे बात ये है, देखो सभी लड़कियां, ये लड़कियां रखोगे और यहाँ पे पसंद करने की बात होगी, शादी करना पसंद नहीं करती हैं। कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो सभी लड़कियां ऐसे लिख लो, सभी गर्ल्स, सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती हैं, पसंद नहीं करती हैं। कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं और कुछ लड़कियां शादी करती हैं, ऐसा बोला गया है। तो हमसे पूछा है, बताओ सभी लड़कियां शादी करना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं भाई। जब पसंद और चाहत की बात यहाँ पे सेम रहेगी आपकी, पसंद और शादी कोई रिलेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसीलिए पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत माना जाएगा। सभी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, ये भी गलत है, ऑलरेडी दे रखा है कि कुछ लड़कियां शादी करती हैं, तो इसीलिए दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता दीजिए कि ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है ना। दोनों निष्कर्ष गलत हैं। क्लियर हो गई बात, अगले पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीरीज का है, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया है, ए बी, बोला गया ए बी डी जी कॉमा सी डी, इधर मैं सीरीज लिखे जा रहा हूं समझाने के लिए, ए बी डी जी कॉमा सी डी एफ आई कॉमा ई एफ एच के। फिर आगे बोला गया है कि अगला नंबर हमारा क्या आएगा। तो पहले का कनेक्शन पहले से, ए बी छोड़ के सी आ गया, ठीक है ना, डी छोड़ के ई आ गया, तो फिर एफ छोड़ के क्या आएगा, हमारा पहला अक्षर जी आएगा। तो देखेंगे जी किसमें है, और जी केवल चौथे ऑप्शन में है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, पहले अक्षर से ही हमारा आंसर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई क्या बोला गया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए बोला गया कितने 8 के बाद सम संख्या, कितने 8 के बाद सम संख्या और उससे पहले विषम संख्या आई है। तो सबसे पहले हम 8 ढूंढे, कहां कहां है, तो देखो 1 8 ये है हमारा, 1 8 ये है, 1 8 ये है, 1 8 ये है, 1 8 ये है और 1 8 ये है। इतनी बार टोटल 8 आया है। तो कहा है कितने ऐसे 8 हैं जिनके बाद सम संख्या आई है और पहले भी सम आई। तो चेक कर लो जिनके बाद सम आए, तो यहाँ पे सम आई है और पहले विषम आई है। एक तो ये मिल गया, सम आई है और पहले विषम आई है, दूसरा 8 ये मिल गया।
समाई है और पहले विषम आई है। तीसरा मिल गया, समाई है और पहले विषम आई है। तो कुल मिला के कितने 8 हो गए? तो ऐसे कितने 8 हैं? 4 8 हैं। ए ऑप्शन आ गया इसमें आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आ गया। ठीक है ना? सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो इसे छोड़ना नहीं है, लग जरूर जाएगा। मैं बताऊंगा अभी ये कैसे लगेगा, ठीक है ना? अभी मैं बता रहा हूँ कैसे लगेगा। देखो जब कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये लिख रखा है इसने ACA, समझिएगा ध्यान से, ऐसे लिख रखा है ACA, फिर जगह छोड़ दी है कोई एक अक्षर की, फिर 2 अक्षर की जगह छोड़ी गई है, फिर यहाँ पे ए आया है, फिर एक अक्षर की जगह छोड़ी गई है और फिर लिखा है AC। हमसे कहा गया इसमें क्या भरा जाएगा। अब ध्यान दीजिए कैसे हम भरते हैं। देखिए जहां पर ज्यादा अक्षर दिए गए हो, जहां पर ज्यादा अक्षर दिए गए हो, ठीक है, उनको पहले देखो। तो बोला गया ACA, ए के बाद सी आता है और सी से पहले ए आता है, निश्चित रूप से यहाँ क्या भरा गया होगा? सी भरा गया होगा, ठीक है ना? और सी के बाद ए आएगा तो यहाँ पर ए भरा जाएगा, फिर यहाँ पर सी भरा जाएगा और फिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सी भरा जाएगा। तो सीरीज आपकी क्या बन जाएगी? AC 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 AC। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? CACC CACC। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन। क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। जैसा कि मैंने कल बताया था कि किसी सेट में आपको कठिन क्वेश्चन कराए जाएंगे, किसी सेट में आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आप सभी एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे जब आप सभी क्लास कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, मैं नदी की तरफ मुख करके खड़ा हूं। बहुत बढ़िया डिस्टेंस का है ये क्वेश्चन, दिशा और दूरी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोला गया। मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, कोई वस्तु मेरे बाएं से पानी में तैरते हुए जा रही है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुख किस दिशा की तरफ है? तो इसको आप कॉपी पे नहीं ऐसे समझिए कि जैसे मैं सामने की तरफ देख रहा हूं, ठीक है ना? और पीठ जो हमारी है उसके पीछे कहीं नदी बह रही है, समझिए जैसे ये नदी ऐसे बह रही है, ये नदी बेटा ऐसे बह रही है। क्या लिखा हुआ है? नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। नदी पश्चिम से किधर को बह रही है? पूर्व की ओर, ऐसे बह रही है हमारे पीठ की तरफ, ऐसे। इधर पूरब है और इधर क्या है? पश्चिम है। इधर पूरब है और इधर क्या है? पश्चिम है। तो बोला गया मेरा मुख किधर होगा? तो मेरा मुख सामने होगा। मेरा मुख किधर होगा? सामने होगा। और ये जब पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, तो सामने क्या होता है? दक्षिण। और इधर क्या होता है? उत्तर होता है। सामने क्या होता है? दक्षिण। क्लियर हो गई बात? सामने दक्षिण होगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये क्या है? उत्तर है। क्लियर हो गई बात? तो मेरा मुख किधर होगा भाई? दक्षिण की तरफ होगा। किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा, इस साइड को होगा, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नवंबर को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिन होगा? बहुत बेहतरीन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर ये देके जाएगा आपको। देखिए क्या करेंगे हम, 6 नवंबर को शुक्रवार है, कौन सा दिन है? शुक्रवार। 6 नवंबर को शुक्रवार है तो पूछा गया है 26 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 26 नवंबर को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा दिन होगा। तो क्या करोगे आप, इस 26 से 6 को घटा दो, 20 आ गया, और 20 को 7 से भाग कर दीजिए, बताइए शेष कितना आएगा? तो 6 आ जाएगा बेटा। इस शुक्रवार में आप 6 जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार में जब 6 जोड़ोगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार। कौन सा आंसर आ जाएगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकृति से रिलेटेड आ गया। देखिए आकृति से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने पूछे जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन आकृति से रिलेटेड। तो देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया भाई, देखो ये आकृति ऐसे बनी थी और क्या किया गया कि ये वाली इसकी जो लाइन है इसको इस टाइप से मिला दिया गया।
तो इसकी इस लाइन को, इस वाली लाइन को इस टाइप से ऐसे ऐसे मिला दिया जाएगा, तो किससे मैच करेगी? डी ऑप्शन से। किससे मैच करेगी? डी ऑप्शन से मैच करेगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया, फिर 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। इधर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया तथा 25 मीटर गया। अब वह अपने शुरू के चलने की दिशा से किस दिशा में है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसमें दिशा तो जरूर पूछी है, लेकिन पूछा क्या देखिए, अब वह अपने शुरू में चलने की दिशा से, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा पूछी, वो किस दिशा में है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जबकि कल हमने बताया था कि जब दिशा पूछे तो हम डायग्राम नहीं भी बनाएंगे, लेकिन केवल दिशा जब पूछे तब नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछिए, किस दिशा में है, ठीक है ना। तो देखो, मोहन सपोज दैट यहाँ पे खड़ा था, समझिएगा, यहाँ पे खड़ा था। मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर गया। मोहन दक्षिण की ओर कितना चला? 25 मीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ा और फिर 15 मीटर चला। तो दाहिनी ओर यानी इधर मुड़ जाएगा। और कितना चला? 15 मीटर चला, मुड़ गया, फिर चलकर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना चला भाई? 25 मीटर चला। अब वह अपने शुरू के चलने की स्थान से किस दिशा में है? तो उसकी दिशा बेटा ये है। उसकी दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा है। और ये वाली दिशा कौन सी होती है? सभी बच्चे जानते हैं, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। तो ये दिशा कौन सी आ जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आ जाएगी बता दीजिए? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 15 मार्च 2006 को यदि शनिवार हो तो 16 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा? कईयों बार ऐसे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। जो बच्चे कैलेंडर का वीडियो देखे होंगे, कैलेंडर का क्लास देखे होंगे, उनसे तो तुरंत लग जाएगा। देखो, लिखा हुआ 12 मार्च 2006। 12 मार्च 12 मार्च 2006 को शनिवार है। इस दिन बोल रहा है कौन सा वार है भाई? शनिवार है। कौन सा वार है? शनिवार है। शनिवार है। तो हमसे कहा है 16 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा? तो देखो, ये तो ये बोले कि उसी वर्ष 16 जुलाई को कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष 16 जुलाई को कौन सा दिन होगा, या फिर ऐसे दे दे क्वेश्चन। बात एक ही है, तो इसको कैसे लगाएंगे हम? देखिए, मार्च कितने का होता है इसे आप भूल जाइए, ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मार्च बेटा कितने का होता है? 31 का होता है। तो 31 से 12 मार्च माइनस कर दो। 31 से आप 12 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 19 बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 19। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल आएगा। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। तो 30 लिख लिया। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगा। मई 31। फिर जून आएगा। जून 30। जुलाई में कहां तक जाना है? 16 तक जाना है। कहां तक जाना है भाई? 16 तक जाना है। क्लियर हो गई बात? अब क्या करो, इसे 7 से काटते चले जाओ, शेषफल लिखते चले जाओ। 7 से काटिए इसे, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया? 5। 7 चक्कू 28, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर 2। फिर इसमें से जो 7 से कटे उन्हें काट दो। जैसे 5 2 7 कट गया, 3 2 5 2 7 सब कट गए। यानी हमारा शेषफल क्या आया? शेषफल बेटा क्या आया? 0 आया। शेषफल 0 आया, यानी दिन हमारा जो शनिवार था वही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा क्लियर आंसर होगा। क्लियर हो गया ना सभी बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से नया निगमन का है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसे देखेंगे आप सभी लोग। देखो, बोला गया है कोई लेखक अध्यापक नहीं है, कोई वाचक अध्यापक नहीं है। तो देखो, कोई लेखक अध्यापक नहीं है। कोई लेखक अध्यापक नहीं है। कोई वाचक अध्यापक नहीं है। कोई वाचक अध्यापक नहीं है। ठीक है। कुछ वाचक कवि हैं। कुछ वाचक क्या है भाई? कवि है। तो हमसे पूछा है
कोई वाचक लेखक नहीं है, तो कोई वाचक लेखक यहां से नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं भी है और हो भी सकते। फिर लिखा कोई कवि लेखक नहीं है। जब ये बात आ जाए तो दूसरा वाला भी चित्रण इसमें इसी में इंक्लूड कर देंगे। इस वाचक को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे इसमें क्या बोला गया है, देखिए, कोई लेखक अध्यापक नहीं है, कोई लेखक, सॉरी गड़बड़ कर दिया हमने, चित्र गलत बना दिया है, दोबारा बना लेते हैं, एक सेकेंड। देखो बोला गया कोई लेखक अध्यापक नहीं है, तो देखो कोई लेखक, भाई कोई लेखक अध्यापक नहीं है, कोई वाचक अध्यापक नहीं है, तो कोई वाचक अध्यापक नहीं है, तो वाचक को हम अभी यहां पे बनाए ले रहे हैं। कोई वाचक अध्यापक नहीं है और कुछ वाचक कवि हैं। कुछ वाचक क्या है, कवि हैं। तो हमसे कहा है कोई वाचक लेखक नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई कवि लेखक नहीं है, तो कोई कवि लेखक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों देखिए क्या दे रखा है, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए, यदि केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य, या तो एक या तो दो, हाँ दे रखा है। तो देखो यहां से दोनों असत्य हमारे, अगर ये ऑप्शन में ना होता तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता क्वेश्चन। तो इसीलिए क्या है आपका इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यदि एक और दो दोनों असत्य हैं। एक और दो दोनों क्या है, असत्य हैं। क्लियर हो गई बात। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि दोनों आपके गलत प्रूफ हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, बोला गया दी गई आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। जो घन बनेगा, तो देखिए खुले घन का है क्वेश्चन, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हम आपको बताए दे रहे हैं। जब कभी पासे से, खुले पासे से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें बनती है, समझिए। जो पासा आपका बनेगा वो कुछ इस प्रकार से हमेशा बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है भाई। देखिए कैसे पासे जो टोटल खुले बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। एक तो आपका ऐसे बनेगा, पासे में टोटल फलक हमारे 6 होते हैं, तो ये 4 फलक ऐसे रहते हैं, दो कहीं इधर उधर चले जाएंगे। एक यहाँ आ सकता है, दूसरा यहाँ आ सकता है, या यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक इसके विपरीत रहता है, इसलिए एक एक नंबर डाल दिया। ये वाला फलक बेटा इसके विपरीत रहेगा, ये वाला फलक इसके विपरीत रहेगा, और ये दो आपस में विपरीत रहते हैं। और पासे की एक रूल है कि जो फलक विपरीत रहेंगे वो कभी एक साथ दिखाई, बंद पासे में दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और एक इस टाइप से आता है, वो भी कभी कभी आ जाएगा, तो आप लगा लेंगे। देखिए जैसे ऐसे भी पासा आ जाए, मान लो ऐसे आ गया, ये 4 फलक हो गए, ये 4 फलक हो गए आपके, और एक यहाँ आ गया, सॉरी ये तो सेम हो गया आपका, एक अभी आगे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी छोड़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ध्यान नहीं आ रहा है तो देखो। अब इसमें क्या बोला गया है, तो मैंने क्या बताया कि जो विपरीत फलक होते हैं वो एक पास दिखाई नहीं देते। तो इस फलक के विपरीत ये है, यानी ओ के विपरीत क्या रहेगा, एल रहेगा, यानी ओ और एल एक पास नहीं दिखाई देंगे। के विपरीत के विपरीत एम रहेगा, के विपरीत क्या रहेगा, एम रहेगा। के और एम एक पास दिखाई नहीं देंगे। टी और यू एक पास दिखाई नहीं देंगे। तो देखते चेक करते हैं इधर से, तो देखो के एल टी, तो यही हमारा आंसर है, हमें लग रहा यही हमारा आंसर है। ये विपरीत फलक नहीं है, इसमें देखो दिख रहा है ओ और एल एक पास दिख गए, ये गलत है। यहां पर ये टी बना हुआ है, यहां पर देखिए के यूटी एक साथ दिख गए, तो ये भी गलत है। और यहां पर आपका कौन सा के एम एक साथ दिख गए, ये भी गलत है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि विपरीत फलक एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, अगला पासा है आपका। कल भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे, आज फिर से वही क्वेश्चन आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लगा लेंगे इसे। मैंने बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विपरीत फलक पूछ लिया जाए, दो पासे दे रखे हो, तो जो कॉमन पार्ट है उसे आप कंसंट्रेट करेंगे और यहां से क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देंगे। यहां से क्या करेंगे बेटा, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो आखिरी वाले के साथ रहेगा, यानी y बराबर रहेगा, y विपरीत किसके रहेगा, o के, और x विपरीत किसके रहेगा, z के, और n बाकी बचे के विपरीत आ जाएगा। जो भी हो, हमसे क्या पूछा है, x युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, तो z होगा, यानी a ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा आंसर आएगा, a आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ध्यान दीजिए। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि चार लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ध्यान दीजिए, क्या बोला गया, पी बाएं से 14वें स्थान पे, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। यहां पे कौन बैठा है? पी बैठा है। क्यू दाहिने से 7वें स्थान पर, क्यू दाहिने से 7वें स्थान पर बैठा है, यहां पर बैठा हुआ है। बीच दोनों के मध्य में कितने लड़के बैठे हैं? चार, 1 2 3 4, चार बैठे हैं। तो पूछा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो भाई 14 लड़के, ये 4 ये और 7 ये, तो 7 4 11 14 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 25 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 25 इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया आपको, एक साथ दिए गए हैं कि जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप गलती ना करें। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें बोला था कि पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं, तो उसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसमें बोला है पंक्ति में कम से कम कितने लड़के बैठे हैं। जब कम से कम की बात करेगा तब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो क्या बोला गया, एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के बैठे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ये पंक्ति है भाई और यहाँ पर ए बैठा है और मान लिया यहाँ पर क्या बैठा है, कौन बैठा है? बी बैठा है और इसके मध्य 1 2 3 4 5 और 6 लड़के बैठे हैं, ठीक है ना। तथा ए पंक्ति के सबसे पहला लड़का है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे बैठा है, बिल्कुल सही बना हुआ है। बी तथा सी के मध्य 3 लड़के बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी तथा सी के मध्य 3 लड़के जो बिठा देते हैं वो यहाँ पे बिठा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें दे रखा कम से कम, तो सी वहां इधर ना जाके सी यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, फिर तब भी तो बी और सी के मध्य में 3 लड़के बैठे रहेंगे। समझ में आ गई बात? और बोला गया है सी के पश्चात, यानी सी के बाद 12 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सी के बाद 12 यानी 1 2 3 4 ये हो गए और 8 और बैठे होंगे, 8 और बैठे होंगे। तो हमसे पूछा कम से कम, जब कम से कम कहेगा तभी ऐसे लगाएंगे, वैसे आप सी को इधर रख सकते थे, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए कि पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ये और 8 लोग उधर, यानी कुल मिलाकर कितने लोग बैठे हैं? 16 लोग बैठे हैं। कुल मिलाकर कितने लोग बैठे हैं? 16 लोग बैठे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो तुरंत इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक बेटा शेयर करो, ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो, सबको यहाँ से लाभ मिले। और मैं आपको प्रत्येक क्लास में शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, मिलेंगे हम कल इसी टाइम अगले टेस्ट सीरीज के अगले सेट के साथ में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।